शहर की वो सच्चाई होती है जो दिन की भीड़ में छुप जाती है। जब सड़कें खाली हो जाती हैं, दुकानों के शटर गिर जाते हैं और हर गली, हर मोड़ बस खामोशी में डूब जाता है। लेकिन ये खामोशी कभी-कभी सिर्फ खामोशी नहीं होती। इसमें छुपी होती है एक अजीब सी बेचैनी, एक एहसास, जैसे कोई आपको दूर से देख रहा हो, आपकी हर कदम पर नजर रख रहा हो। आज की कहानी ऐसी ही एक रात से शुरू होती है। एक ऐसी रात जिसने एक आम इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। राकेश, एक साधारण सा डिलीवरी बॉय, जिसकी जिंदगी किसी फिल्म की तरह रोमांचक नहीं थी, बल्कि रोज की भाग-दौड़ और जिम्मेदारियों से भरी हुई थी। घर के हालात अच्छे नहीं थे। पैसों की तंगी और जिम्मेदारियों का बोझ उसे अक्सर मजबूर कर देता था कि वो देर रात तक काम करे। लेकिन उसकी एक बात खास थी, वो ईमानदार था, मेहनती था और शायद इसी वजह से उसका बॉस भी उस पर बहुत भरोसा करता था। उस रात आसमान साफ था और चांद अपनी पूरी चमक में। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी रोशनी में भी एक ठंडापन था, एक सन्नाटा जो दिल के अंदर तक उतर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये रात कुछ छुपा रही हो। राकेश ने आखिरी ऑर्डर उठाया और निकल पड़ा उस जगह की ओर जहां उसे डिलीवरी करनी थी। रास्ता लंबा था और हर कदम के साथ शहर और सुनसान होता जा रहा था। सड़कें खाली थीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस उसके चलने की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की सी गूंज। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे एहसास होने लगा कि कुछ बदल रहा है। हवा भारी लगने लगी थी, सन्नाटा और गहरा हो गया था। और फिर उसे पहली बार लगा कि वो अकेला नहीं है। आखिरकार वो उस जगह पहुंचा, एक पुरानी बिल्डिंग जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां अंधेरी थीं और पूरी बिल्डिंग ऐसी लग रही थी जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं हो। फिर भी उसका एड्रेस यही था। गेट आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर प्रवेश किया हो, या किसी ने उसे जानबूझकर खुला छोड़ा हो। अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि ये जगह सामान्य नहीं है। लाइट बार बार झपक रही थी और हर बार अंधेरा होने पर ऐसा लगता जैसे कोई और पास आ गया हो। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कदमों की आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो गूंज कुछ ज्यादा देर तक उसके पीछे चल रही थी। और फिर वो उस दरवाजे तक पहुंचा जो थोड़ा सा खुला था, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन वहां एक अजीब सी मौजूदगी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक पर्दे हिलने लगे, लेकिन बाहर हवा तक नहीं थी। लाइट तेजी से झपकने लगी और हर बार अंधेरा होने पर उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। 1, 2, 3, और वो आवाज सीधे उसकी तरफ आ रही थी। और फिर सब कुछ अचानक खामोश हो गया। जब वो बाहर आया तो उसने पीछे मुड़कर देखा। पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी हुई थी, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। नीचे आते ही उसे एक वॉचमैन मिला जो वही काम करता था। उसने पूछा,
भाई आप यहाँ इतनी रात क्या कर रहे हो? राकेश ने डरते हुए जवाब दिया, भाई मैं यहाँ खाने की डिलीवरी देने आया था। तभी जवाब में वॉचमैन ने कहा, भाई आपने दारू तो नहीं पी रखी है? ये बिल्डिंग कई सालों से बंद पड़ा है, यहाँ कोई आता और ना जाता है। आपको देखकर मुझे थोड़ा संदेह हुआ कि इतनी रात आप यहाँ कर क्या रहे हो? कांपते आवाज में राकेश ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने तो किसी को कमरे में होने का एहसास किया। फिर वो क्या था जो मैंने एहसास किया था? ये बोलते ही वो वहीं फर्श पर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने आप को घर पर पाया। उसने उस रात की कहानी अपने घर वालों को बताया, मगर कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उस दिन से आज तक उसे वो दिन याद करते ही उसकी रूहें कांप उठती हैं। अब उसने रात की ड्यूटी छोड़कर अब वो सेल्समैन का काम करता है, मगर जब भी वो उस बिल्डिंग के सामने से गुजरता है उसे ऐसा लगता है कोई उसे उसके नाम से पुकारता है, राकेश आ जाओ। मगर राकेश को ये एहसास हो चुका था कि हो ना हो आज भी इस बिल्डिंग में कोई ना कोई बुरी आत्मा जरूर है जो लोगों को अपनी ओर बुलाती है। क्या आपके साथ भी ऐसी घटना घट चुकी है? नीचे कमेंट्स करें।